self induction of a solenoid, ये आपको स्टडी करना। अब सोलेनॉइड क्या चीज होती है? सोलेनॉइड इज द सिलिंड्रिकल कॉइल बॉन्डेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग, बोलो, नॉन कंडक्टिंग वायर्स such that its length is greater than that of its diameter। समझाया? जो उसका डायमीटर है उससे लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो वी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सोलेनॉइड। ये आपके पास एक सोलेनॉइड आ गया। क्या आ गया बेटा? सोलेनॉइड। ये आपके सोलेनॉइड। इज इट क्लियर? हमने क्या बोला? n, ये स्मॉल n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये इसकी लेंथ, L इसकी लेंथ, एरिया ऑफ दिस लूप इज इक्वल टू A। इज इट क्लियर? सो हमें करना कैसे है, लिखना कैसे है? हमने क्या बोला कि लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड हमने ले लिया, ठीक है, ऑफ लेंथ A एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। Let I be the current passing through the solenoid. I be the current passing through the solenoid. Then what happens? क्या होगा? The magnetic field as well as the magnetic flux linked with the solenoid. We know that ये जो यहां पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लिंक होगी, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। वो कितनी होगी? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड? कितनी होगी भाई? याद है किसी को एक्सप्रेशन? हाँ, कितना होता था? What is the magnetic field produced in the solenoid? हाँ, anyone? हाँ भी सेल्स कितना होगा? What is the magnetic field produced in this solenoid? कितनी होगी? बोलो। हाँ, अगाथा बोलेंगे। अगाथा कितनी होगी? नहीं पढ़ा है ना? तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बेटा एम्पीयर सर्किट लॉ ही बता देता है, वही होगी म्यू नॉट। इज इट क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड एंड वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट कितना बोला? जीरो हो रही है। जीरो नहीं होती। सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, परंतु सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ये यूनिफॉर्म होती है। आपको एक लाइन लगवाई है, परमानेंट लाइन लगवाई है आपको जब ये करवाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। Is it clear? So this is the magnetic field produced in the solenoid. Okay? So
तो हमने क्या लिखा, द मैग्नेटिक थ्योरी लिख ली, तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ solenoid B is equal to mu naught n I, where n क्या चीज है, where n is the number of turns per unit length of solenoid. ये है नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. क्लियर, ये आपको पता लगेगा. सो क्या होगा, सो देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with, therefore the magnetic flux linked with each turn of solenoid, हर एक टर्न के साथ आपके मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक करेगा, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ दिस सोलेनोइड. एक टर्न 2 3 4 5 6 मान लो 50 टर्न है, ठीक है, तो उनके साथ किस तरीके से लिंक करेगा, हर एक टर्न के साथ कैसे लिंक करेगा, कैसे करेगा. आपको पता है द एरिया ऑफ ईच टर्न इज इक्वल टू ए एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल. तो मैग्नेटिक फील्ड, तो फाई कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी ए आ गया. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए. ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बोलो, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with entire solenoid is कितना होगा भाई, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनोइड, होल सोलेनोइड कितना होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न इनटू, बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड. आगे बात समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमें नहीं पता, हमें यहां दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 10 भी हो सकते हैं 50 भी हो सकते हैं ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलेनोइड में, n, कैपिटल N, है ना. इज इट क्लियर. सो आपके पास आ गया बेटा 5 into n, वेयर कैपिटल N क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड. क्लियर. ओके, सो ये जो टोटल नंबर ऑफ सोलेनोइड इन टर्न्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, n इंटू l.
दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू nl। गॉट इट, क्लियर है सबको? बोरो वैल्यूज। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ये जो phi t आया ये कितना आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट, ये वाली म्यू नॉट n i a, n i a, ये आपके पास आ गया इंटू n, इंटू n। क्लियर है? अब ये n आपकी वैल्यू आप यहां भर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a इंटू n। सो ये बेटा आपके पास आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर, एक n ये, एक n ये, सो कितना हो गया i a l। ये आ गया टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जितना भी आपके पास क्या डेवलप हुआ, क्या हुआ, फ्लक्स डेवलप हुआ यहां पे, वो इतना हुआ। समझा गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? परंतु हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम फ्लक्स के साथ ही चेक करें, फ्लक्स के साथ ही चेक करें, तो हमने ऑलरेडी एक चीज फाइंड आउट करी थी। और क्या चीज फाइंड आउट करी थी कि वी नो दैट the phi t is equal to कितने के बराबर था, Li के बराबर। हमें पता है ये, है ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। सो ये करंट पास, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा था ना, ये हमने रिवाइज भी करा। तो हम अब कंपेयर करें, ये इक्वेशन नंबर में 1 मान लूं, ये इक्वेशन नंबर में 2 मान लूं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, बताओ क्या मिला भाई, क्या मिल गया, Li is equal to म्यू नॉट n स्क्वायर i, हाँ बोलो, a l। ये आपके पास वैल्यूज निकल के आ गई। अब कटता है कुछ इसमें से, हाँ l कटता है, i कटता है, ये i से i कट जाएगा। तो हमारे पास l की वैल्यू जो आएगी, l आ गया आपके पास, कितना आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर, बोलो, a l। ये आपके पास वैल्यूज निकल के आ गई इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहां पे अगर हम बोलते हैं कि व्हाट, इस n जो है वो n, यहां पे क्लियर। अब आता है फैक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, द फैक्टर ऑन विच द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड डिपेंड्स। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 ये आया, द फैक्टर्स ऑन विच L, ये L डिपेंड्स। कौन कौन से आ गए, पहला क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n पे डिपेंड कर रहा है। मोर बी द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर बी द सेल्फ इंडक्शन इन द सोलेनॉइड। क्लियर? दूसरी बात किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। अगर कॉइल का एरिया बड़ा है तो भी ज्यादा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और उसमें जो
सेल्फ इंडक्शन होगी वो भी अधिक होगी, ग्रेटर होगी। समझा गया? और किस पे डिपेंड कर रहा है? ये देखो, ये एल लेंथ बहुत बड़ी होगी तो उसके रेसिप्रोकली काम करेगा। गॉट इट? तो ये आ गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। यहां तो कोई डाउट? क्लियर है? अब सोलेनॉइड की जो सेल्फ इंडक्शन है उसको और कैसे एनहांस किया जा सकता है? ये फैक्टर एक तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा फैक्टर आ गया एरिया, तीसरा फैक्टर आ गया डिस्टेंस या लेंथ, और चौथा फैक्टर जो आपके पास आया वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या किया? ये कॉइल है, देखो अभी तो ये एयर है, अगर एयर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं तो सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं तो क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगी। क्यों? आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। अब जब मैग्नेटाइज शुरू होगा तो हमारे पास ये जो आपके पास म्यू नॉट है ये कौन सी बन जाएगी? मीडियम में। कैसे बन जाएगी? मीडियम। अगर मैं यहां पे क्या रख दूं? इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन रख दूं, सॉफ्ट आयरन रख दूं, तो क्या होगा? तो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एयर में थी वो किससे रिप्लेस होगी? मीडियम से। और कितनी होगी आपको बेटा? म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। पता है ना? ये पता नहीं? पता? रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है, करवाई है, रेशियो बताई है उसकी। आज जाना पहला चैप्टर स्टडी करना, क्योंकि तैयारी कर ली है ना तुमने, तो ये पढ़े। तो ये हमारे पास आएगी। तो यहां पे जो हमारे पास जब विद कोर, विद सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा? ये एल जो है वो कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये ही बदला, सिर्फ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बदली, ये बदली। ठीक है? तो कितनी हो गई? देखो ये आ गई म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सो ये आ गई म्यू आर टाइम्स एल। तो ये थी मीडियम में, ये थी एयर में, ये थी एयर में। तो मीडियम में आपकी सेल्फ इंडक्शन, मीडियम में आपकी सेल्फ इंडक्शन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक कोर इन द एयर्ड सोलेनॉइड इज इंक्रीज, और इट इज इंक्रीज कितनी? म्यू आर टाइम्स द सेल्फ इंडक्शन इन अ एयर। क्लियर? समझा गया? ओके। तो ये आपके पास हो गया। यहां तक कोई डाउट है?